जय हिंद। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल तेज एजुकेशन में। आशा करता हूँ सकुशल होंगे, ठीक होंगे और घर पे फिट होंगे। अब से पहले हमने स्वास्थ्य संबंधित और भी टॉपिक देखे थे, मगर आज हम टॉपिक देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हृदय की क्रिया विधि, हृदय की संरचना के बारे में। हृदय के साथ जैसे जो भी है, हार्ट अटैक के बारे में भी। हार्ट अटैक की स्थिति कब होती है कि हार्ट अटैक की स्थिति जब हमारे हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता या ऑक्सीजन की कमी होती है, तब हमें हार्ट अटैक की स्थिति होती है। और हार्ट अटैक की जो स्थिति है इस कारण होती है क्योंकि जो हमारी नसें हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं और जो रक्त है वो हृदय तक नहीं पहुंच पाता। सबसे पहले हम आपको क्रिया विधि के बारे में बताएं तो देखिए, हृदय उसके चार कोष्ठ हैं। हृदय के जो चार कोष्ठ हैं, बल्कि भाग दो हैं, कि भाग दो हैं वो ऐसे हैं जैसे दायां भाग, बायां भाग। और कोष्ठ, एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये और एक ये। जिसमें ये कोष्ठ है ना, उपले कोष्ठों को बोला जाता है आलिंद, और जो निचले कोष्ठ हैं इन्हें बोला जाता है निलय। सबसे पहले हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है, जब सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहां से आता है? महास्रावों के द्वारा दाएं आलिंद में आता है। किस में आता है? दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में संकुचन और शीतलन के कारण, संकुचन मीन्स दबाव, शीतलन मीन्स ढीला छोड़ना, और संकुचन और शीतलन के कारण दाएं आलिंद में एकत्र हो जाने के बाद में जो ये बाल हैं ये फूट जाते हैं। बाल फूटने के बाद में और संकुचन प्रेशर के कारण जो रक्त है वो चला जाता है निलय में। किस में चला जाता है? निलय में। बाकी जो रक्त निलय में आया है वो फिर फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। ये हमने आपको जो दिखा रहे हैं ये डायग्राम के अनुसार बताया, बल्कि जो ये फुफ्फुस धमनी है ये यहां से यूं निकलती है उधर होके फिर निकलती है फेफड़ों में। तो जो फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त था वो O2 ग्रहण कर लेता है। क्या ग्रहण कर लेता है? O2। और वो रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध। और जो वो शुद्ध रक्त है फेफड़ों से निकलकर फिर वो फुफ्फुस सिराओं के द्वारा कहां पहुंचता है? हमारे बाएं आलिंद में। किस में पहुंचता है शुद्ध रक्त? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद में वही प्रक्रिया संकुचन और शीतलन की, जिसके कारण रक्त वो निलय में पहुंच जाता है। कौन से निलय में? बाएं निलय में। बाएं निलय से जो रक्त है वो पहुंचता है हमारे शरीर में। तो ये क्रिया विधि इस तरीके से कि रक्त है उसको हमारे हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है। वो ऐसे कि जो रक्त है उसमें चार कोष्ठ हैं, दो आलिंद दो निलय। सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होगा वो दाएं आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाएगा, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनियों द्वारा वो कहां जाएगा? फेफड़ों तक। और फेफड़ों से जैसे हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो वो रक्त में मिल जाती है, रक्त वो शुद्ध हो जाता है। फिर वहां से फुफ्फुस सिराओं द्वारा वो किसमें आता है? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से फिर कहा जाता है बाएं निलय में। और बाएं निलय से फिर कहा जाता है वो पूरे शरीर में। तो इनके बीच में जो ये बाल होते हैं, ये बाल का कार्य होता है कि रक्त होता है उसे विपरीत दिशा में जाने से रोकना। जैसे मान के चले हमारी ये धमनी है, धमनी में ये रक्त बह रहा है, तो इसमें जो बाल में इस तरीके के बाल होंगे। क्यों? क्योंकि जो रक्त है ये इधर से तो निकल जाता है, मगर जैसे ही इधर से रक्त आएगा तो ये बाल दोनों एक दूसरे से ऐसे बंद हो जाते हैं। तो जो बाल होते हैं वो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। जो हमारा हृदय है उसका सामान्य वजन होता है वो होता है 298 ग्राम। और जो व्यक्ति की धड़कन होती है वो होती है 72 पर मिनट होती है। और जो हमारे ब्लड प्रेशर को नापते हैं हम या हमारी बीपी को नापते हैं वो मापते हैं सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक में, जो 120 से 80 होती है। ठीक है, धड़कन है उसको मापते हैं एटेथोस्कोप द्वारा मापते हैं। और जो हमारी बीपी नापते हैं या ब्लड प्रेशर नापते हैं वो स्पैग्नोमैनोमीटर द्वारा नापते हैं। तो आई बात समझ में दोस्तों कि जो हमारी धड़कन है जैसे धक 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 की आवाज आती है, ये क्यों आती है? क्योंकि जो रक्त वो हृदय में संकुचन शीतलन के कारण, मतलब दबाव फिर शीतलन ढीले छोड़ने के, इस कारण से लब डब की आवाज आती है, जिसे बोलते हैं हम हृदय धड़कन। मतलब जो लब डब की आवाज होगी हमारे हृदय में उसे क्या बोलते हैं हम? हृदय धड़कन। इसके बाद में जो हृदय धड़कन को मापा जाता है, जैसे ठपक 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 इस तरीके से चलती है, तो इसे नापा जाता है वो स्पैग्नो में उससे एटेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? एटेथोस्कोप द्वारा। और जो हमारे हाथों में लगा के या हमारे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है वो मापा जाता है स्पैग्नोमैनोमीटर द्वारा। और जितने भी नए युवा हैं उनको ये दिक्कत है, जो हार्ट अटैक की समस्या है वो इसलिए आती है क्योंकि हम जो जंक फूड खाते हैं जिसमें नूडल्स है, मैगी है और ये पिज्जा बर्गर, इनमें सबसे ज्यादा फैट की मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है। तो वसा धीरे 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 हमारी जो धमनी है इनकी परत पे जमने लग जाती है। जैसे ये हमारी धमनी है, वसा, इसमें रक्त बह रहा है, रक्त बहने के बाद में जो ये वसा है ये परत पे आने, इस परत पे आके जम जाती है। ऐसे ये धमनी की जो ये दीवार है इस पे आके जम जाती है। जम जाने के बाद में ये मोटी परत बन जाने के बाद में जो ये रक्त है उसके प्रवाह को रोक देती है। मतलब रक्त जो बह रहा है उसको रोक देती है। और इसको रोकने के कारण कि हमारा जो हृदय है उस तक रक्त नहीं पहुंच पाता और हमें किसकी समस्या होती है? हार्ट अटैक की। यदि हार्ट अटैक की ऐसी समस्या हो
तो हमें सोबिट्रेटेड एस्पिरिन और क्लोपिड्रोगेल कौन कौन सी हैं? सोबिट्रेट एस्पिरिन टैबलेट और क्लोपिड्रोगेल, ये दो तरह की जो टैबलेट होती हैं, यदि बीपी की समस्या हो तो इन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो सामान्य स्थिति में आ जाता है। धन्यवाद।